हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। ये हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है? तो चलिए, फोकस आपको पूरा अपने पर्सन पे रखना है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए प्लीज़। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो किस एनर्जी में है। सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पे है, ऑर्डिनरीनेस, द क्रिएटर, rebirth, fighting, patience एंड बॉटम डेक में है सॉरो। जो ओवरऑल एनर्जी है उनकी इस वक्त बहुत ही सैड है, ठीक है? दे आर नॉट हैप्पी, आपको बहुत याद कर रहे हैं, किसी बात का रिग्रेट है उन्हें, बहुत ज़्यादा सैड है ये पर्सन, ठीक है? किसी बात को लेकर पछता रहे हैं, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। कुछ आपने कहा होगा या उन्होंने आपको कहा होगा, उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या जो आप दोनों के बीच इस वक्त जो सिचुएशन है वो उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, पेन दे रही है, ठीक है? सो दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। खुश तो बिल्कुल नहीं लग रहा है मुझे। आपके बिना इस पर्सन को अपने लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? मुझे लगता है ये पर्सन रात को बहुत लेट सोते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहना या आपके ख्यालों में डूबे रहना, ये मुझे सबसे ज़्यादा इनकी मेजर एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो ना जो ऐसे बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं लगता आपसे पहले इस पर्सन ने किसी के लिए इतना ज़्यादा सोचा होगा, या बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है? लेकिन हालात ऐसे हो गए आपके साथ कि पर्सन बहुत दुखी है हालातों से, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन जो चाहते हैं उसको पाके रहते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं मैनी टाइम्स, एंड तो इनके लिए ना ये जो फीलिंग है, ये जो एनर्जी में है ये पर्सन इस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट है फेस करना, क्योंकि ये ऐसे पर्सन नहीं है। आपने देखा होगा कि कोई पर्सन बहुत स्ट्रांग होता है, बट जब वो लाचार हो जाता है, सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है ना कि उसके हाथ में कुछ नहीं बचता, तो वो जो एनर्जी होती है कहीं ना कहीं हमें उस पर्सन को देख के बहुत बुरा लगता है उस सिचुएशन में, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की मुझे फील हो रही है, जहाँ पे उनके आसपास के लोगों को भी उनको देखकर बहुत बुरा लग रहा होगा कि यार ये क्या है, ये देवदास क्यों बन गया इतना। दूसरी चीज़, मुझे लगता है आप दोनों में डेफिनेटली कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप दोनों में कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये पर्सन अगर आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं तो वो उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि वो आपसे लड़ना झगड़ना नहीं चाहते। हो सकता है आप गुस्से में हो, या उन्हें लगता है आप गुस्से में हो, और वो इस वक्त इसलिए वक्त ले रहे हैं या एक्शन लेना टाल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बात बिगड़ जाएगी, सुधरने से ज़्यादा बात बिगड़ जाएगी। मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ये पर्सन के अंदर बहुत सेल्फ कंट्रोल है, ठीक है? ये बहुत देर तक अपने आप को कंट्रोल करके रख सकते हैं, टाइम लेते हैं, कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन जल्दबाजी में नहीं लेते, दे टेक देयर टाइम। उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं होती है, ठीक है? उन्हें याद कितनी आ रही हो, खुद कितने दुखी हो, खुद कितना ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हो, लेकिन वक्त लेते हैं, ठीक है? स्लो मूविंग एनर्जी है, एंड सही टाइम का वेट कर रहे हैं ये पर्सन। जब उन्हें लगेगा कि अब सही मौका है आपसे बात करने का, एक्शन लेने का, तभी ही वो एक्शन लेंगे, ठीक है? मुझे लगता है आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, लेकिन एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे कि ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते की एक नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं, ठीक है? ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये इंसान मेरे बारे में अब नहीं सोच रहा है या आगे बढ़ना चाहता है। मुझे यहाँ पे मेजॉरिटी जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए लगता है ये पर्सन और आपके रिश्ते की एक नई बिगनिंग होगी, ओके? इट विल टेक इट्स ओन टाइम,
डिवाइन टाइम होता है अपना अपना, ठीक है, वो आपको अपने पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा, ठीक है। आप जब किसी से पर्सनली रीडिंग लोगे तब आपसे आपकी डिटेल्स ली जाएगी और आपको रीडिंग दी जाएगी आपके हिसाब से, ठीक है। आपका टाइम क्या है वो आपको प्रोबेबल टाइम बताया जाएगा। तो जनरल रीडिंग में अगर कोई आपको कुछ चीज़ें बोल रहा है तो आप इतना पर्सनली क्यों ले लेते हो हर चीज़, राइट। तो उसको एक जनरल रीडिंग की तरह लीजिए, गाइडेंस की तरह लीजिए, मैनिफेस्टेशन की तरह उसको ट्राई करिए, ठीक है। एंड इस वक्त तो मुझे लगता है आपके पर्सन जितना दुखी है, जितना सैड है, उतना ही अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपको ऐसा दिखा रहे हैं जैसे अपने में मस्त हो, यू नो, घूमना फिरना, अपने दोस्तों में रहना, एंजॉय करना, ऐसा दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे ही रात हो जाती है, अकेले होते हैं, एक सैडनेस छा जाती है, एक अकेलापन छा जाता है। ओके, चलिए टैरो कार्ड से देख लेते हैं। आज मैं पहली बार बहुत पुराना मेरा डेक यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा सबसे पहला डेक है। चलिए डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। सॉरी गाइज, मेरा गला ख़राब रहता है, यू ऑल गाइज नो। और आप लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे भी बताते हो नीचे, ये खाओ वो खाओ, गर्म पानी पियो, लौंग खाओ, ये खाओ, सब कुछ खा के हो गया है, लेकिन मेरा गला बहुत मेनी अ टाइम्स ख़राब ही रहता है। सो एडजस्ट करिए प्लीज़। फिर भी मैं पानी लेके बैठती हूँ यहाँ पे। फिर भी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए ये पर्सन आपको ऐसा दिखा रहे होंगे ना कि मेरा ध्यान नहीं है, मैं अपने लाइफ में मस्त हूँ, यू नो, मेरे लाइफ में और बाकी चीज़ें हैं अच्छी जिस पे मैं फोकस्ड हूँ, लेकिन ये आपको ऑब्सेसिवली स्टॉक करते हैं, इनका पूरा ध्यान है। अगर किसी तरह से ये आपकी खबर रख पाते हैं तो वो आपकी खबर भी रखते हैं, वो आप पे नज़र भी रखते हैं। दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा ये इंसान तो भूल गया है, आगे बढ़ गया है, बट नहीं, मुझे लगता है किसी बात को लेकर आपसे सॉरी भी बोलना चाहते हैं। मुझे अपॉलॉजी वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, सॉरी फील कर रहे हैं, किसी बात को लेकर सॉरी बोलना चाहते हैं। क्रिएटर की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। जस्टिस, देखिए ये पर्सन के हाथ में ही है चीज़ें, अगर ये चाहे इस वक्त तुरंत इस सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला आपको एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन मैस्कुलिन से आप डील कर रहे हो, इनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती है, सिचुएशंस वैसी होती है, इंसान की कंडीशनिंग वैसी हुई होती है जिसकी वजह से वो अपना वक्त लेता है या फिर यू नो चीज़ों को टालता है। बट जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, डेफिनेटली ये पर्सन आपको जस्टिस देंगे, यूनिवर्स आपको जस्टिस देगा। यूनिवर्स ने ही जो भी, देखिए जो भी आपके लव लाइफ में होता है ना, वो एक सोल है, आप एक सोल हो, अपने अपने सोल पर्पसेस के हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो आपको इस वक्त वो पर्पस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन भगवान को, यूनिवर्स को, डिवाइन को पता है। सो जो भी हो रहा है उसके हिसाब से हो रहा है और वो वही ठीक करेगा। तो न्याय आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपको ऐसा लग रहा है मुझे न्याय नहीं मिलेगा, आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। रीबर्थ ये एनर्जी क्यों है, 2 ऑफ वंड्स। काफ़ी लोगों के लिए 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने लग सकते हैं आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होने के लिए। रिश्ता जैसे ख़त्म हुआ है वैसे ही शुरू होगा। काफ़ी लोग यहाँ पे, मुझे लगता है इंटरनेट कनेक्शन है आपका, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है, दूरियाँ है, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि ये पर्सन किसी स्पेसिफिक टाइम का, हो सकता है आपका बर्थडे आने वाला हो 2 महीने बाद, 2 दिन बाद या 2 हफ्तों बाद, किसी स्पेसिफिक टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये आपके कॉल मैसेज का भी वेट कर रही है, आपके तरफ से कोई इनिशिएटिव आए उस चीज़ का भी ये बहुत वेट कर रहे हैं। फाइटिंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए ये पर्सन है ना कहीं अपने आप से ही लड़ रहे हैं, दे फाइटिंग विद देमसेल्व्स, क्योंकि वो जितना आपसे दूर रहते हैं, जितना वो आपसे सेपरेट हो जाते हैं या आपको दुख देते हैं ना, उतने ही दुख उन्हें भी झेलने पड़ते हैं। उनके लाइफ में भी इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, स्पेसिफिकली पीठ में दर्द होना, बैक पेन, सिर दर्द, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा होता होगा, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ इस पर्सन को बहुत रहते हैं, जब भी आपके साथ नहीं होते इनको बहुत हेल्थ इश्यूज़ होते रहते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम इन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता होगा, लेकिन ये पर्सन अपने से ही लड़ रहा है, ठीक है। ये सेपरेशन उनके लिए आसान नहीं है, ठीक है। पेशेंस क्यों है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता, लेकिन ये पर्सन आप पे इतने जल्दी गिव अप कर देंगे, डेफिनेटली वापस आएंगे। पेशेंस को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला आपको ये पर्सन किसी सिग्निफिकेंट
सिचुएशन का वेट कर रहे हैं या किसी स्पेसिफिक टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको हो सकता है आप अपने से छोटे पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, किसी किसी के लिए। मुझे लगता है ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र तो डेफिनेटली करना चाहते हैं, लेकिन सही टाइम पे। दे आर गोइंग टू ऑफर यू समथिंग सॉलिड ऑफर होगा ऐसा नहीं लगता मुझे, छोटा मोटा कुछ ऑफर हो सकता है कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं, बात करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि बहुत कोई बड़ा ऑफर है, लेकिन आई थिंक दे आर गोइंग टू ऑफर, ठीक है। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ओरेकल से, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज गाइड करे पास्ट एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या रही है। पास्ट एनर्जीज क्या रही है। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस कनेक्शन, तो ये पास्ट एनर्जी है। डिवाइन प्लीज गाइड करे प्रेजेंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन की। ओके, प्लेफुलनेस इज टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। एंड फ्यूचर एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की। न्यू लव, ठीक है, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, किसी किसी के लाइफ में मुझे लगता है आपके लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में आगे जाके फ्यूचर में कोई नया पर्सन भी आ सकता है। बॉटम डेक में वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है, ये एक आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है। पहली चीज़ मुझे लगता है आपके पर्सन ने पास्ट में डेफिनेटली आपसे कई झूठ बोले हैं, आपको चीट किया है, आपको डिसेप्शन दिया है, आपसे गलत व्यवहार किया है, झूठ बोलना, डिसेप्शन देना, ठीक है। डेफिनेटली इस पर्सन ने कुछ गलत सिचुएशन से गुजारा है आपको। दे हैव डन रॉन्ग टू यू, ठीक है। एंड चलिए देखते हैं ये क्या है। हो सकता है आपको इस पर्सन की कुछ रियलिटी पता चली है, इनके बारे में कुछ पता चला आपको। ये डिसेप्शन की एनर्जी पास्ट एनर्जीज में क्यों आई है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। स्टार कार्ड, यस। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपने इस पर्सन से बहुत उम्मीदें लगाई थी, बहुत उम्मीदें लगाई आपने बहुत, कहते हैं ना कि एक अंधा विश्वास आपने रखा है इस पर्सन पे, लेकिन इन्होंने आपका विश्वासघात किया। हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई हो, ठीक है, या फिर ये कुछ और थे और इन्होंने कुछ और ही आपको दिखाया, ठीक है। ऐसा भी काफ़ी लोगों के केसेस में हुआ है। राइट नाउ अगर एनर्जीज देखी जाए तो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच एक जो होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन में सीरियसनेस आ जाना, हमेशा रिश्ते को बहुत सीरियसली देखना, हमेशा रिश्ते को एक कटघरे में खड़ा करना, ब्लेम गेम्स खेलना, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया आप दोनों के कनेक्शन में। तो इस वक्त मुझे लगता है आपके पर्सन आपके साथ गुड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं, ज़्यादा सीरियस चीज़ों पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आपको ना तो खुद को हर्ट करना चाहते हैं, ना तो आपको हर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्रेजेंट एनर्जी में प्लेफुलनेस की एनर्जी एग्जैक्टली क्यों आई है। टू ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनको एक साथ दो लोगों को डेट करने की आदत है, फ्लर्ट करना, यू नो, जैसे डिसेप्शन की एनर्जी आई थी, फ्लर्ट करना, दो लोगों को एक साथ जगल करना, ये भी करते हैं प्रेजेंट में भी, मे बी ये कर रहे होंगे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और ये आपको और किसी और पर्सन को ऑप्शन में रख रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी के साथ ही एक प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप में है, लेकिन दे ट्राई अ लॉट ऑफ टाइम्स जगल करना, दो लोगों के साथ एक साथ रिलेशनशिप में रहना, दे डू इट ऑफन। आगे जाके मुझे लगता है यहाँ पे आपके लाइफ में भी कोई नया पर्सन आ सकता है, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, देयर इज़ अ चांस, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस अबाउट। यस, किसी किसी के केस में हो सकता है आपके पर्सन की शादी फिक्स हो, या उनके घर वाले उनके लिए शादी के लिए कोई लड़का देखे या लड़की देखे, जो भी वो है, या आपके लिए हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो कि आपके लिए आपके घर वाले आपको फोर्स करे या रिश्ते दिखाना शुरू करे, ठीक है, और वो पर्सन आपको पसंद आ जाए लकीली, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन सच सच होता है, इसलिए मैंने आपको जो भी है बता दिया। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी इस रिश्ते पे गिव अप मत कीजिए, होप्स रखिए, क्योंकि डिवाइन टाइम आएगा, ठीक है, इस कनेक्शन का डिवाइन टाइम आएगा।
और सब कुछ ठीक भी होगा। बॉटम डेक में नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, डोंट वरी, दे आर मूविंग टुवर्ड्स यू, ठीक है। सो या अब हम लोग कुछ मेरे हैंड रिटन कार्ड्स में से देखते हैं। इसमें जनरल लाइफ को लेकर भी कोई आप एडवाइस भी आ सकती है, या लव लाइफ को लेकर कोई मैसेज भी आ सकता है, ठीक है। चलिए ओके, इनफ है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। प्रायोरिटाइज करियर में भी आप अपने करियर को पे ध्यान नहीं दे रहे हो, प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, तो आपको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तुम्हें सबकी नज़रों से बचाना है। देखिए ये पर्सन आपको किसी के भी साथ देखना नहीं चाहते, ठीक है, बहुत इनसिक्योर है। काश मैं तुम्हें तकलीफ़ ना दी होती, तो इन्होंने डेफिनेटली आपको हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है, एंड दे आर रियली सैड अबाउट इट, विल नेवर लीव यू, तो ये आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आई एम फॉलोइंग माई हार्ट, तो ये दिमाग से ज़्यादा अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं। हीलिंग नीडेड, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपके रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है। ये वक्त भी निकल जाएगा। सो ये एक मैसेज है कि जो भी हो रहा है इट्स टेम्पररी, ठीक है, हो जाएगा ठीक। मैं तुम्हें अपना बना के रखना चाहता हूँ, तो ये आपको अपना बना के रखना चाहते हैं। स्टक मनी स्टार्ट्स कमिंग, आपकी लाइफ में अगर कोई पैसा कहीं पे अटका है तो आना शुरू हो जाएगा। वेट फॉर देम, तो आपको बोला जा रहा है कि उनके लिए रुकिए, वेट करिए उनका। राइजिंग फ्रॉम एशेज़, तो कोई ऐसी सिचुएशंस हुई, कोई ऐसा पर्सन जिसकी आशा उम्मीद आपने खो दी थी, वो पर्सन अचानक से आपके लाइफ में आ सकता है, या फिर कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उसके रिगार्डिंग। कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी वो फिर से शुरू हो सकती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। मेरी तरफ से मैं ब्लैक टॉर्मेलाइन भी देती हूँ, जिसको अगर आप यूज़ करोगे तो ना सिर्फ आपके एनिमीज़ आपसे दूर रहेंगे, जो लोग आपसे जलते हैं वो लोग तो आपसे दूर हो ही जाएंगे, वो आपसे नहीं जलेंगे, लेकिन आप पे अगर किसी ने कोई मैजिक करवाया है, नज़र टोटका, कोई ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, कुछ भी कराया है, स्पेल्स कुछ भी कराया ना, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। उससे आपको वो प्रोटेक्ट भी करेगा। आपको अगर कोई विश है आपके मन में, उसको अभी मांगिए, यूनिवर्स उसे पूरा करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है सेल्फ लव नीडेड, तो खुद से प्यार करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। एंड जो लास्ट मैसेज है, स्टार्ट रॉ फूड डाइट, तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, कच्चे फल सब्जियां ज़्यादा खाइए, आपकी हेल्थ अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो या दैट वाज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।